हेलो नमस्कार साथियों। मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीडीएस अकेडमी पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख रहे हैं कि हमारा रैपिड रिवीजन का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग जीएस को और साथ ही साथ करंट अफेयर्स को जो है साथ में लेकर चल रहे हैं। तो जिसमें हम आपसे वादा किए थे घटना सार जो अर्धवार्षिकी है, ठीक है, इसको पूरा जो है 500 क्वेश्चन के माध्यम से जो है इम्पोर्टेंट जो पूछे जा सकते हैं, इस पूरे घटना सार को 500 क्वेश्चन के माध्यम से 5 वीडियो में जो है टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक दिन 20 मिनट में हम 100 क्वेश्चन करते हैं। और हमारा टारगेट है कि 5 दिन में जो है 20-20 मिनट के माध्यम से जो है पूरा 500 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको कवर किया जाए, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिए, ठीक है। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप दीजिए, ठीक है। तो आइए हम समय जाया करते हुए आज अपने जो है पार्ट जो है 4 पे चलते हैं, क्योंकि ये 3 पार्ट हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, ठीक है। आज जो है पार्ट 4 से हम लोग जो है 100 क्वेश्चन को जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 4 जो है, ठीक है, तो इसमें हर एक टॉपिक को जो है समाहित करते हुए चल रहे हैं हम लोग। तो आइए जो है हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, ठीक है। फिर उसके बाद एक और जो है पार्ट बचेगा, पार्ट 5 जो है, ठीक है, उसको हम भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। अपना फेस भी हम ऐड कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, पहला जो प्रश्न हमारा आज का है कि मार्च 2026 में किस मंत्रालय द्वारा देश के पहले राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2.0 की रूपरेखा जारी की गई है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है, ठीक है, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2.0 की रूपरेखा जारी की गई है, ठीक है। भारत का पहला डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत किसे घोषित किया गया है, जहां हर नागरिक को डिजिटल रूप से साक्षर है, ठीक है। तो भारत का पहला डिजिटल साक्षर जो गांव है वो केरल का पोलमपुर अपारा है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के शिशुओं के लिए कोवालू क्रैच योजना शुरू की है? तो कर्नाटक के द्वारा जो है, ठीक है, यह कामकाजी महिलाओं के शिशुओं के लिए जो है कोवालू क्रैच योजना शुरू की गई है। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत हाल ही में किस जिले को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार मिला है? तो वायनाड जो है केरल का जो है, इसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जो है श्रेष्ठतम जो है प्रदर्शन पुरस्कार मिला है, ठीक है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर पार्क जो पूरी तरह से हरित ऊर्जा आधारित है, कहाँ क्रियाशील किया गया है? तो पावगढ़ कर्नाटक में जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर पार्क जो पूरी तरह से हरित ऊर्जा पर आधारित है, ठीक है। तो यह पावगढ़ कर्नाटक में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल पर हाल ही में राज्य का पहला स्काई वॉक शीशे का पुल जनता के लिए खोला गया? ठीक है, तो चित्रकूट का तुलसी जलप्रपात जो है वहाँ पे जो है राज्य का पहला स्काई वॉक शीशे का पुल जनता के लिए खोला गया। अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार के द्वारा नागरिक सेवाओं को आसान बनाने के लिए किस एकीकृत एआई असिस्टेंट को लॉन्च किया गया? ठीक है, तो उमंग एआई जो है यह केंद्र सरकार के द्वारा नागरिक सेवाओं को जो है आसान बनाने के लिए एकीकृत जो है एआई असिस्टेंट को लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के सभी परिवारों के लिए पारिवारिक पहचान पत्र आईडी अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी परिवारों के लिए पारिवारिक पहचान पत्र फैमिली आईडी जो है अनिवार्य कर दिया है। भारत का पहला राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईएफटी जो पूरी तरह से खादी को समर्पित है, कहाँ खोला गया है? तो नई दिल्ली में, ठीक है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सभी स्कूलों में कौशल रथ स्किल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है? तो दिल्ली जो है, ठीक है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा अपने सभी स्कूलों में कौशल रथ पहल की शुरुआत की गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय मामले और वैश्विक मंच से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स से, उसको हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है इंटरनेशनल से जो है कि अप्रैल 2026 में वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए का पूर्ण सदस्य बनने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो नेपाल जो है यह आईबीसीए मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पूर्ण सदस्य बनने वाला नवीनतम देश बना है। हाल ही में किस एशियाई देश ने श्रीलंका के रुपे कार्ड को अपने देश में आधिकारिक रूप से मान्यता दी है? तो श्रीलंका के द्वारा जो है, ठीक है,
भारत के रुपए को कार्ड को जो है अपने देश में आधिकारिक मान्यता दिया गया है। मार्च 2026 में आयोजित 50वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो इटली के द्वारा जो है G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। दुनिया का वह पहला देश कौन सा जिसने हाल ही में सॉफ्टवेयर और कोडिंग को स्कूली शिक्षा में प्राथमिक स्तर से अनिवार्य कर दिया है? तो एस्टोनिया सरकार के द्वारा जो है, ठीक है, या एस्टोनिया देश के द्वारा पहली बार जो है सॉफ्टवेयर और कोडिंग को जो है स्कूली शिक्षा में प्राथमिक स्तर से अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, तो यह पहला देश है दुनिया का। ठीक है, अप्रैल 2026 में किस लैटिन अमेरिकी देश ने चक्रवात जनित आपदा के बाद देश में पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया है? तो पेरू। ठीक है, तो यह लैटिन अमेरिकी का जो है देश है पेरू, जिसने चक्रवात जनित आपदा के बाद जो है देश में पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के द्वारा 2026 के लिए किस चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए इसका नाम जो है यहाँ पे मिस है। ठीक है, तो इसको आप कमेंट के माध्यम से बताएं। ठीक है, तो ये भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। ठीक है, तो इसका नाम यहाँ पे मिस है, तो इसको आप कमेंट के माध्यम से बताएं। ठीक है, तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है 2026 का यूएनईपी के द्वारा? ठीक है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए चुंबकीय कचरा संग्रह प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, तो अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए चुंबकीय कचरा संग्रह प्रणाली जो है जापान के द्वारा शुरू किया गया है। आईएमएफ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2026 में पीपीपी के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी बनी है? तो भारत है पीपी के मामले में, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी। ब्रिक्स समूह में हाल ही में शामिल होने वाले नए देशों के लिए पहली ब्रिक्स वित्तीय मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है? तो मास्को रूस में। ठीक है, तो ब्रिक्स समूह में हाल ही में शामिल होने वाले नए देशों के लिए जो है पहली ब्रिक्स वित्तीय मंत्रियों की बैठक जो है मास्को रूस में जो है आयोजित की गई। हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों के लिए डिजिटल नोमैड वीजा नीति को वैश्विक स्तर पर लागू किया? तो स्पेन जो है, ठीक है, स्पेन अपने नागरिकों के लिए डिजिटल नोमैड वीजा जो है नीति को वैश्विक स्तर पर लागू किया। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने इंटरनेशनल जो है करंट अफेयर्स को देखा। अब आइए देखते हैं कि डिफेंस साइंस और टेक्नोलॉजी से जो है जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, भारतीय नौसेना ने अप्रैल 2026 में किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वरुण 2026 का अभ्यास किया? तो फ्रांस के द्वारा जो है, फ्रांस और भारतीय नौसेना के द्वारा जो है वरुण 2026 का जो है समुद्री सुरक्षा को जो है मजबूत करने के लिए किया गया है। ठीक है, डीआरडीओ द्वारा विकसित देश की पहली लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली क्रूज मिसाइल LRACM का नया नाम क्या है? तो निर्भय है। ठीक है, यह डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है जो देश की पहली लंबी दूरी का मारक क्षमता वाली क्रूज मिसाइल है। ठीक है, इसरो ने हाल ही में अपने किस प्रक्षेपण यान के जरिए एक साथ 12 वाणिज्यिक उपग्रहों की सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है? तो SSLV-D3 जो है या इसरो ने हाल ही में अपने किस, ठीक है, तो यह इसरो के द्वारा जो है 12 वाणिज्यिक उपग्रहों को जो है सफलतापूर्वक जो है स्थापित किया गया। ठीक है, तो कौन सा यान था जो है? तो यह था SSLV-D3। ठीक है, भारत के किस IIT संस्थान ने हाल ही में देश का पहला AI संचालित व्हील चेयर विकसित किया जो उबड़ खाबड़ रास्तों पर चल सकता है? ठीक है, तो IIT मद्रास के द्वारा जो है देश का पहला AI संचालित व्हील चेयर विकसित किया गया जो उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी चल सकता है। ठीक है, हाल ही में पर्यावरणविदों द्वारा भारत को किस राष्ट्रीय उद्यान में काले तेंदुए ब्लैक पैंथर की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है? तो तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का जो है वहाँ पे काले तेंदुए जो है ब्लैक पैंथर की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है पर्यावरणविदों के द्वारा। देश का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल्स जो है को हाल ही में किस बंदरगाह पर लॉन्च किया गया है? तो कोचीन शिपयार्ड केरल पे। ठीक है, यह देश का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत होगा। ठीक है, मार्च 2026 में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक सुपर कंप्यूटर औरोरा पूरी तरह से चालू करने की घोषणा की है? तो अमेरिका के द्वारा जो है दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक सुपर कंप्यूटर अरोरा जो है चालू करने की घोषणा किया गया है। ठीक है, तो यह अमेरिका का है। भारतीय सेना ने देश की उत्तरी सीमा पर निगरानी के लिए किस स्वदेशी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया है? ठीक है, तो यह नागार्जुन ड्रोन स्विच UAV है। ठीक है,
या तो स्वदेशी ड्रोन सिस्टम है, ठीक है, और यह भारतीय सेनाओं के द्वारा देश की उत्तरी सीमाओं पर निगरानी के लिए जो है तैनात किया गया, ठीक है। तो नागार्जुन ड्रोन या स्विच यूवी इसको कहा जाता है, ठीक है। हाल ही में खोजी गई स्वदेशी एंटी मलेरिया वैक्सीन का विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी दी है। इसे किस संस्थान ने बनाया? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है स्वदेशी एंटी मलेरिया वैक्सीन जो है ये बनाया गया है और WHO के द्वारा इसको मंजूरी दिया गया। तो यह जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। भारत का पहला मरीन स्पेशल प्लानिंग ढांचा किस राज्य ने जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए लागू किया, ठीक है। तो मैरीन स्पेशल प्लानिंग जो है भारत का पहला जो है यह पुदुचेरी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इकोनॉमी और कुछ जो है इंडस्ट्रीज से जो सूचकांक कॉर्पोरेट जगत से, ठीक है, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 2026 में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दूसरा स्थान रहा है। भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2025-26 में देश का सबसे बड़ा फल और सब्जी उत्पादक राज्य बनकर उभरा है? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU को ग्रीन रिबन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ग्रीन रिबन अवार्ड 2026 से जो है NTPC को जो है, ठीक है, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ठीक है, इसे ग्रीन रिबन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा कृषि निर्यात उत्पाद कौन सा है? तो बासमती चावल जो है 2026 के जो है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा कृषि निर्यात उत्पाद बनकर उभरा है, ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए किस टेलीकॉम कंपनी भारत का पहला AI नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर खोला है? तो रिलायंस जियो ने जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए जो है भारत का पहला AI नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर खोला है, ठीक है। अप्रैल 2026 में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का वैश्विक रैंकिंग क्या दर्ज की गई है? ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है 134वीं रैंक। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ, 131 है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा जो है चेक करके आप अभी शायद 130 या 131 हो गए, तो इसको आप चेक करके कमेंट करिए जो है, ठीक है, कि SDI में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है, ठीक है। भारत की पहली सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के जरिए कितनी धनराशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 16,000 करोड़, ठीक है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के तहत। हाल ही में किस वित्तीय संस्था ने भारत के डिजिटल ग्रामीण साक्षरता कार्यक्रम में $250 मिलियन की सहायता दी है? तो विश्व बैंक ने जो है। मार्च 2026 में किसे भारत का नया CBI निदेशक नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका जो है नाम आप कमेंट करके बताइए। 2026 के प्रतिष्ठित प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रिकेन यामामोतो को। हाल ही में संपन्न हुई रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस राज्य को की टीम ने जीता है? तो मुंबई, ठीक है। 25-26 का रणजी ट्रॉफी जो है। भारत के किस शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में आयोजित कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट 2026 जीतकर इतिहास रचा है? तो डी गुकेश जो है, ठीक है, कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट 2026 को इन्होंने जीतकर इतिहास रचा है। व्यास सम्मान 2025 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, तो प्रसिद्ध लेखक कौन है इनका जो है आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियंस 2026 में भारत की ओर से किस एथलीट ने शॉट पुल गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? तो ताजिंदर पाल सिंह तूर ने। हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्देशक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी ला लेजेंड डी होनूर से सम्मानित किया गया है? तो किरण राव, यस राजामौली, ठीक है, इन्हें सेवेलियर डी ला लेजेंड डी हुनर से सम्मानित किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2026 खिताब किसने अपने नाम किया? तो दिव्या देशमुख जो है राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2026 अपने नाम किया। देश भर में MSME उद्योगों को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए सिडबी के द्वारा लॉन्च किए गए नए पोर्टल का नाम क्या है? तो उद्यम एक्सप्रेस है। ग्रामीण महिलाओं वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई नई पहल कौन सा है? तो स्वावलंबन दीदी। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा देश में अंगदान पंजीकरण को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो नोटो ऐप है। केंद्र सरकार की अमृत सरोवर
योजना के तहत देश भर में अब तक कुल कितने तालाबों को कायाकल्प किया जा चुका है? तो 50,000 से अधिक। स्कूली बच्चों में कोडिंग और एआई की समझ विकसित करने के लिए नीति आयोग ने किस नाम से एक नया मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो एटीएल एआई सेटअप, ठीक है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए किस योजना के नए चरण 6.0 की शुरुआत की गई है? तो उड़ान योजना 6.0। देश में मिट्टी की गुणवत्ता की वास्तविक समय में जांच करने के लिए किस मंत्रालय ने कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया है? तो भूसेंस पोर्टल जो है, ठीक है। देश में मिट्टी की गुणवत्ता की वास्तविक जांच करने के लिए भूसेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है किसी मंत्रालय के द्वारा। आगे देखते हैं, भारत का पहला मशरूम उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो गया, बिहार में। देश की पहली डिजिटल जेल जहाँ पे कैदियों का सारा रिकॉर्ड सुरक्षा द्वारा पूरी तरह एआई आधारित और कहाँ बनाई गई है? तो अम्बाला, हरियाणा में। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित बाघ अभ्यारण्य का पुरस्कार मिला है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व, केरल का, ठीक है। इसे सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित बाघ मेला अभ्यारण्य का पुरस्कार मिला है। देश का पहला एकीकृत एक्वा पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? सुबह से अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में FSSAI द्वारा राइट स्टेशन का 5 स्टार सर्टिफिकेट दिया गया है? तो कानपुर सेंट्रल और लखनऊ चारबाग, ठीक है। इनको जो है FSSAI के द्वारा जो है ईट राइट स्टेशन का 5 स्टार सर्टिफिकेट दिया गया है। भारत का पहला ऊर्जा कुशल रेलवे स्टेशन कौन सा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, ठीक है। ऊर्जा कुशल रेलवे स्टेशन, ठीक है, यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित। हाल ही में खोजी गई जीनस क्रायोडोकिटलस क्या है जो मेघालय के जंगलों में पाई गई है? तो छिपकली की एक नई प्रजाति है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म कहाँ है? तो अलुवा, केरल में है। किस राज्य सरकार ने राज्य में वनों को पुनर्जीवित करने के लिए ग्रीन इंडिया मिशन के तहत वन सुरक्षा कवच शुरू की है? तो उड़ीसा। देश का पहला संस्कृति ग्राम किसे घोषित किया गया है जहां वैदिक संस्कृति को सहेजा जा रहा है? तो माड़ागांव, उत्तराखंड। भारत की पहली लिक्विड नैनो यूरिया रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? कलोल, गुजरात में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए देश का पहला सरकारी बीमा योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश, ठीक है। तो अनाथ बच्चों के लिए देश का पहला सरकारी बीमा मध्य प्रदेश के द्वारा। और भारत की पहली लिक्विड नैनो यूरिया रिफाइनरी जो है कलोल, गुजरात में जो है स्थापित की गई है। और देश का पहला सांस्कृतिक ग्राम किसे घोषित किया गया है जहां वैदिक संस्कृति सहाय जाएगा? तो माड़ागांव, उत्तराखंड का, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं कि भारत का पहला कचरे से कंक्रीट बनाने वाला रिसाइकलिंग प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो नोएडा, उत्तर प्रदेश में। देश का पहला मल्टी स्पेशलिटी वेटरनरी हॉस्पिटल, पशु अस्पताल टाटा ट्रस्ट द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में। भारतीय रेलवे द्वारा कवच स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण सिकंदराबाद से तांदूर के बीच किया गया है। हाल ही में किन दो स्टेशनों के बीच पूरा किया गया है? तो वह सिकंदराबाद जो है और तांदूर के बीच, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य अपनी पहली वाटर टैक्सी सेवा शुरू करने जा रहा है? तो जो तटीय पर्यटन को बढ़ावा देगा? तो गोवा, ठीक है। या वाटर टैक्सी जो है सेवा है जो तटीय पर्यटन को बढ़ावा देगा। हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क सूची में शामिल होने वाला भारत का कौन सा शहर संगीत के शहर के रूप में प्रसिद्ध है? तो ग्वालियर का मध्य प्रदेश जो है यह संगीत शहर के रूप में प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। देश का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क उत्तर प्रदेश के जिले में जनता के लिए खोला गया है, तो नोएडा में, ठीक है। यह देश का पहला वैदिक थीम पार्क होगा, ठीक है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने न्यूनतम आय की गारंटी देने के लिए विधानसभा में कानून पारित किया है? तो राजस्थान। चर्चा में रहा अटल सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 21.8 किलोमीटर, ठीक है। अटल सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भारत का सबसे लंबा जो है समुद्री पुल है। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर कहाँ पे बनकर तैयार हुआ है? तो बेंगलुरु, कर्नाटक में। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गृह लक्ष्मी योजना के तहत प्रतिमाह 2000 देने की शुरुआत की है? कर्नाटक। देश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस बांध पर स्थापित किया गया है? तो रिहंद बांध, सोनभद्र में, ठीक है। भारत का पहला ई गवर्नेंस पूर्ण राज्य कौन सा है जहां सभी को सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होगा? तो केरल।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा देश के पहले सहकारिता विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो आनंद, गुजरात में। भारतीय नौसेना का वह पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान जिसने आईएनएस विक्रांत पर पहली बार सफलतापूर्वक लैंडिंग और टेक ऑफ किया है, तो एलसीए नेवी MiG-29 के। भारत का पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है जो परिवहन क्षेत्र के अनुसंधान को बढ़ावा देगा? तो वडोदरा, गुजरात। किस राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अमृता बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार की राशि को दोगुना करने की घोषणा की है? तो राजस्थान के द्वारा। देश का पहला डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है जिसने स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्य कार्ड जो है, ठीक है, स्वास्थ्य कार्ड जो है अनिवार्य किया? ठीक है, तो यह देश का पहला डिजिटल हेल्थ कार्ड होगा, है ना। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्य कार्ड जारी किया गया है। हाल ही में ऐतिहासिक धरोहर को भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल घोषित किया गया है, कौन सा है? तट मंदिर सोर टेम्पल, महाबलीपुरम, तमिलनाडु। ठीक है, पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल, ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट घोषित किया गया। ठीक है, भारत का पहला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है जो वैश्विक व्यापार का बड़ा केंद्र बनेगा? तो बिंजिगम, केरल में। किस राज्य सरकार ने वनों के बाहर हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया TOFI कार्यक्रम शुरू किया? तो हरियाणा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग किस नदी के नीचे बनाई गई जिसका हाल ही में व्यावसायिक संचालन शुरू किया गया? तो हुगली नदी, कोलकाता। देश का पहला AI सेफ्टी सेंटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा केंद्र किस सरकारी संस्थान के तहत स्थापित किया जा रहा है? तो CDAC पुणे के द्वारा। ठीक है, यह देश का पहला AI सेफ्टी सेंटर होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला किसान सशक्तिकरण पहल शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला किसान सशक्तिकरण पहल शुरू किया गया है। भारत का कौन सा हवाई अड्डा अपनी सभी उड़ानों के संचालन के लिए 100% हरित ऊर्जा जल विद्युत का उपयोग करने वाला पहला हवाई अड्डा बना? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। हाल ही में देश के पहले बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो वृंदावन, मथुरा में। भारत का पहला समुद्री कछुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, और देश का पहला बालिका सैनिक स्कूल जो है उत्तर प्रदेश के वृंदावन, मथुरा में। ठीक है, ESI को हाल ही में किस राज्य में 1200 वर्ष पुराना लघु स्तूप मिला है? तो नालंदा, बिहार में। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल निधि योजना शुरू की? तो उड़ीसा ने। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा को किस पहाड़ी क्षेत्रों में ठंडे मौसम के परीक्षण के लिए सफलतापूर्वक तैनात किया गया? तो लेह लद्दाख में। देश का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS किस IIT द्वारा विकसित किया गया? तो IIT मद्रास के द्वारा। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध लंगड़ा आम बनारसी पान को GI टैग प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश, वाराणसी को। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक बीमार और अनाथ नवजात शिशुओं के लिए किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में। तो भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक बीमार और अनाथ नवजात शिशुओं के लिए जो है यह स्थापित किया गया। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस जीव के लिए संरक्षण के लिए प्रयोग डॉल्फिन के तहत राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है? तो गंगा डॉल्फिन के लिए। ठीक है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चलाया जा रहा है, आधिकारिक नाम क्या है? तो रैपिडेक्स जो है, नमो भारत। ठीक है, नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग देश में कौन सा ब्लॉक स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो तिरयानी ब्लॉक, कुमारम भीम, अशफाबाद, तेलंगाना का। ठीक है, तो यह नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग देश के जो है ब्लॉक स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, तो देखिए इस तरह हम लोगों ने 100 प्रश्नों को जो है 20 मिनट में कंप्लीट किया। तो इस तरह हमारा ये रैपिड रिवीजन सीरीज आपको घटनासार का पसंद आ रहा तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कुछ सुझाव देना चाहता आप कमेंट के माध्यम से देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।